नेवल कैप्टन श्याम कुमार, किस तरह से आप देखते हैं इस डेवलपमेंट को और समंदर में रूस की ये बड़ी तैयारियां आने वाले वक्त का कुछ संकेत दे रही, क्या समझे आप? धन्यवाद समीर। सनो बरुना, देखिए आईसीबीएम के साथ लैस न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जब डिप्लॉय की जाती है तो एक क्रेडिबल डिटरेंस का तरीका होता है और ये हम जानते हैं कि सेकंड स्ट्राइड कैपेबिलिटी जो है तीसरे ट्राइड के रूप में न्यूक्लियर सबमरीन जो है वर्ल्ड में सिर्फ 6 कंट्रीज के पास है और उसमें भारत भी एक है, रशिया और अमेरिका पहले से ही शामिल हैं। तो ये क्रेडिबल डिटरेंस का तरीका होता है और ये वॉर पेट्रोल पे हमारी सबमरीन्स भी रहती है। हमने आईएनएस आर्यभट्ट, आईएनएस आर्यधामन भी आप उसकी ध्वनि आप सुन रहे हैं, 10 से ज्यादा सबमरीन इनके पास हैं और ये लगातार इंडियन ओशन में, पैसिफिक एंड अटलांटिक में ये अपना कार्यकलाप करते रहते हैं। और इनकी अब आपने इनकी डिप्लॉयमेंट बताई है कि वो वापस चले गए। जब वो आते हैं तो किसी को नहीं मालूम होता क्योंकि ये अदृश्य शक्तियां हैं जो समुद्र के अंदर रहती हैं। और कई बार आपको इंडियन ओशन में मैं बता दूं, हमारे यहाँ 30 से 40 सबमरीन्स लगातार घूम रही हैं अलग अलग वॉर पेट्रोल में, अलग अलग जगहों पे, और हमें लगातार उनको शैडोइंग्स करना पड़ता है, उनके ऊपर अपना प्रभाव दिखाना पड़ता है, उन्हें हटाना पड़ता है। कभी कभी आप देखते हैं न्यूज़ में आ जाता है। तो ये सबमरीन्स का जो तरीका है सी डिनायल का और इंटेलिजेंस गेनिंग का जो पीस टाइम में ज़रूरी होता है, और एक तरह से कभी कभी वो सरफेस पर आके अपनी मिलिट्री पॉस्चरिंग और अपन मसल फ्लेक्सिंग भी दिखाते हैं, जो कि पैसिफिक में बहुत ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पे ताइपेई को लगातार चाइना से खतरा रहता है। तो मैं मानता हूं कि ये एक स्ट्रैटेजिक डिटरेंस के रूप में ये सबमरीन जिसमें बनाई गई है उसका उपयोग किया जा रहा है। एक बात करना चाहूंगा मैं, 2021 में मैं जपट की बात कर दूं जल्दी से। 2021 में हमने पहले एक्सरसाइज सुनी थी बेलारूस में और उसके बाद से वहां सेना हटाई नहीं गई और चुपचाप अटैक हुआ उक्रेन पे। अब ये दूसरी बार मास्किंग के साथ रशिया ने वहां एक्सरसाइज की है। हम सवालिकी कॉरिडोर को ना भूलें जहां कलिनिंग्राड बाल्टिक में एक हमारा उनका जो लक्ष्य है, और पोलैंड को बचाना बाल्टिक देश के रूप में नाटो का काम है। एक और बात लास्ट कहना चाहूंगा, बड़ा अच्छा हुआ है ये, रशिया ने अपनी कहता तो है कि गलती से गई, लेकिन यूक्रेन में गए हैं वो, यूक्रेन के थ्रू उन्होंने जो छोड़ दिया यूएवीज, ये एयर डिफेंस बहुत अच्छा तरह से नाटो ने दिखाया। उनका अवाक्स रेडी था और कैलिबर्ड रिस्पांस था, मान के चलिए। उन्होंने एयर डिफेंस जमीन से नहीं मारा, नीदरलैंड से पायलट्स आए, उन्होंने मुआयना किया यूएवी का और देखा कि किस तरह के ड्रोन है, ऑफेंसिव है या नहीं है, और फिर उनको मारा। प्रधानमंत्री पोलैंड के उन्होंने उसके लिए बधाई दी है नीदरलैंड के पायलट्स को। तो आप देखिए कैलिब्रेटेड रिस्पांस है, बात जरूर हुई है लेकिन समझदारी से हो रही है। बिल्कुल, हम शांति पर हैं इसके कारण। लेकिन इस बीच एक तस्वीर, क्योंकि अब रूस ने यूक्रेन के ऊपर बड़े हमले को नाकाम किया है और रूस ने सरफेस टू एयर मिसाइल दागी है। रूस ने यूक्रेन का ये एक और बड़ा हमला नाकाम करने का दावा किया है, जहां दागी गई है सरफेस टू एयर मिसाइल। और वहीं रूस के स्मोलेंस्क में नॉनस्टॉप हमले हो रहे हैं। इस शहर को लगातार निशाना बनाया गया है। यूक्रेन के ड्रोन हमले से दहल गया स्मोलेंस्क। ये देखिए तस्वीरें, किस तरह से बैक टू बैक अटैक्स होते हैं अचानक से और लोगों में दहशत फैल जाती है। अगली तस्वीर ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेन के बारूदी प्रहार की, जहां रूसी सैनिक काफिला पर ड्रोन से हमला हुआ। ये देखिए।